बिहार में सरकार कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार में सरकार कैसे बनती है। हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन बिहार। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। बिहार में सरकार कैसे बनती है, इसके विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और यह बताने वाले हैं आपको कि कैसे बिहार में सरकार बनती है। इस पूरे प्रकरण को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स, विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इसमें राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक चुने जाते हैं। अब हम पहले यह जान लेते हैं कि विधायक कौन होते हैं, क्योंकि पहला ही पॉइंट्स में हमें यह बताया गया कि विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाते हैं और विधायक चुने जाने के लिए क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं, हम उसके ऊपर भी विचार करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि विधायक कैसे बनते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि विधायक कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे भैया विधायक हैं, तो वो विधायक कैसे बनते हैं उसके ऊपर हम सबसे पहले विचार करेंगे। इसके बाद हम आएंगे कि बिहार में सरकार कैसे बनती है। विधायक चुने जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि चुनावी घोषणा होता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की जो है सो तारीखों की घोषणा की जाती है। उसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन कराते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अलग अलग प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करवाते हैं चुनाव आयोग में। जो घोषणा तय होती है उसके अंतर्गत चुनाव आयोग सभी नामांकन पत्रों को बारी बारी से जांच करते हैं और जो वैलिड लिस्ट होता है, जो वैध सूची होता है, उसको जारी कर दिया है। उसके बाद चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव प्रचार आपने सुना होगा, हमारा भैया जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद। तो ये जो चुनाव प्रचार की जो रैलियां होती है उसकी जो है सो समय सीमा भी तय होती है और वो प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद होता है मतदान, और जितने भी मताधिकार जिनको मिला हुआ होता है वो सभी अपने अपने क्षेत्र के जो केंद्र होते हैं, मताधिकार केंद्र, वहां पर जाकर के वोट करते हैं। और वो वोटिंग होता है ईवीएम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपने अक्सर सुना होगा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया। तो यही वो ईवीएम मशीन होता है जिसके माध्यम से वोटर्स जाकर के वोट करते हैं और वो अपना जो है सो मताधिकार का प्रयोग करते हैं। वो किसी भी दल को जो उनके पसंद में आता है, जो लगता है कि वो क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, उसको वहां पर जाकर के वोट करते हैं। वैसे बिहार में अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जातिगत एक बहुत बड़ा समीकरण है जिसके माध्यम से यहाँ का जो ओरिजिनल वोटर्स हैं उनके वोट मारे जाते हैं। खैर, एक बार जब मतदान हो जाता है तो फिर परिणाम की घोषणा होती है। चुनाव आयोग उस परिणाम की घोषणा करती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिला हुआ होता है वो विजय घोषित करार दिए जाते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा, अरे हमारा भैया तो विधायक बन गए। तो जो विधायक होते हैं उनको इन सारी प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर के वो विधायक बनते हैं। तो जो विधानसभा चुनाव का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है विधायक चुने जाना। और विधायक चुने जाने के क्या क्या प्रक्रिया है वो हमने अभी आपको बताया है। जब विजय घोषणा हो जाता है, जब फलना भैया विधायक बन जाते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र से, तो उन्हें फिर विधानसभा में शपथ दिलाई जाती है। और इस प्रकार से विधायक बनने के जो प्रक्रिया है उसे हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया। अब इन सारी चीजों के बाद अब हम कभी फिर से आपको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से विधायक का काम होता है और किस प्रकार से हमारे विधायक साहब काम करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर हम किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बिहार में सरकार कैसे बनती है। तो सरकार बनने के लिए सबसे पहले विधायक बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर अभी हमने बात करा। पहला वो था कि विधानसभा चुनाव के माध्यम से विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव पूरा हो जाता है, हमने आपको अभी बताया कि विधायक का चुनाव कैसे होता है, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हो जाती है तो फिर परिणाम आता है। यह देखा जाता है कि किस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, इसलिए सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 122 सीटों पर विजय घोषित
करना होता है, मतलब उन्हें 122 सीटें चाहिए होती है। जब बहुमत हासिल हो जाता है तो फिर आती है बात सरकार गठन करने की, यानी कि जो परिणाम होता है, जब परिणाम घोषित हो जाता है तो फिर सरकार गठन होती है। जब विधानसभा चुनाव हो जाता है, चुनाव का परिणाम आ जाता है तो फिर आता है सरकार की गठन होने की बात आती है सामने। तो सरकार गठन होने के लिए जो पार्टी या फिर गठबंधन बहुमत हासिल किए हुए होते हैं उन्हें राज्यपाल के सामने दावा पेश करना होता है। सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे होती है वो चीजें आपने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा। उसके बाद क्या होता है कि मंत्रिमंडल का गठन होता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यह काम मुख्यमंत्री का होता है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है सो प्रत्याशी, कौन कौन जो उनके उम्मीदवार थे, जो विजय हासिल किए थे, किनको किनको कौन कौन से पद पे रखना है, वो सब मंत्रिमंडल का गठन जो होता है वो मुख्यमंत्री करते हैं। यह सब होने के बाद विश्वास मत जो है सो वो पेश किया जाता है। मतलब यह हुआ कि यह सब होने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करना होता है, और वो जब ये हासिल कर लेते हैं तो भैया अगले 5 वर्ष के लिए वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है, विभिन्न पार्टियां मिलकर या और साथ में निर्दलीय विधायक को लेकर के वो क्या करते हैं कि गठबंधन का सरकार बना लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने का प्रयास किया कि बिहार में सरकार कैसे बनती है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी हो, क्योंकि अधिक लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि बिहार में सरकार कैसे बनती है। हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताने की प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।